Let's see the question. A particle executes simple harmonic motion with time period 8 seconds. Initially, it is at its mean position. The ratio of distance traveled by it in the first second to that in the second is. We have a four option. First option is √2 ratio 1. Second option is 1 ratio √2 minus 1. Third option is √2 plus 1 ratio √2 minus 1 ratio 1. तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है कि फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड का मतलब कि बेसिकली 1 और 2 प्लस नहीं, सेकंड वाले सेकंड में, सेकंड पर्टिकुलर सेकंड में और यहाँ पे फर्स्ट पर्टिकुलर सेकंड में कितना जो है, ये भी हमारा टोटल 1 सेकंड ही है और ये भी टोटल हमारा 1 सेकंड ही है। तो दोनों में ट्रेवल्ड डिस्टेंस का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अब देखो, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन होता है उसका एक्सप्रेशन जो होगा वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि वही हमें डिस्टेंस का ही रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किया जाएगा, बेसिकली हमें एक्सप्रेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ही यूज करना है। तो एक्सप्रेशन ऑफ द displacement from the mean position in terms of time। तो बेसिकली एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, a हमारा एम्पलीट्यूड होता है, साइन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा टी प्लस फाइव हमारा क्या होता है, इनिशियल फेज होता है, राइट। 5 हमारा इनिशियल फेज होता है, ये कंप्लीट हमारा ओमेगा टी प्लस 5 फेज होता है। तो इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करने वाले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखो, बेसिकली क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है कि हमें 1 सेकंड और सेकंड में हमें क्या बताना है, उसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो और पार्टिकल हमारा स्टार्ट कहां से कर रहा है, मीन पोजीशन से। क्वेश्चन में क्लियरली यहां पे मेंशन है, इनिशियली इट इज एट इट्स मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो फाई हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहां से x की जो वैल्यू हो जाएगी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक्चुअल में तो एक्सप्रेशन ये है, बट वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें ये पता है फाई हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से। तो अब अगर हम यहाँ पे जो पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है, राइट। तो पार्टिकल यहां पे हमारा क्या करता है, t बराबर 0 से स्टार्ट करता है, t बराबर 1 सेकंड पे कंसीडर कर लेते हैं, पार्टिकल यहां पे आता है, और t बराबर 2 सेकंड पे कंसीडर कर लेते हैं, हमारा पार्टिकल यहां पे आता है, राइट। तो सेकंड 1 से 2 में जो डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस, और 1 सेकंड में 0 से 1 में जो डिस्टेंस है, इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है, राइट। तो अब देखो, एक तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो t बराबर 1 सेकंड पे उसकी जो पोजीशन निकाल सकते हैं, x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, a साइन ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई t इंटू हमारा t की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड के बराबर हो जाएगी। तो x1 इक्वल टू यहां पे एम्पलीट्यूड भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, रेशियो निकालना है तो हमें एम्पलीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें टाइम पीरियड 8 सेकंड गिवन है। तो यहां से x1 इक्वल टू a साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 8, तो x1 विल बी इक्वल टू a साइन पाई बाई 4। तो यहां से हमें क्या पता चल जाता है, जो x1 की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है, a बाई √2 के बराबर आ जाता है। तो इट मीन्स यहां से जो x1 हमने लिया है, यहां से यहां तक की वैल्यू हमारी x1, और जो x2 होगा, हमेशा इस एक्सप्रेशन में जो x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ऐसा नहीं कि x2 आप यहां से यहां तक ले सकते हो, उस एक्सप्रेशन में जो x2 होगा
आपको कहां से लेना पड़ेगा, x, अगर t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर रहे हैं तो आपको x2 यहां से लेना पड़ेगा। तो यहां से अब हमें क्या क्लियरली पता चल जाता है, अगर हम t बराबर 2 सेकंड पे अगर इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो t बराबर 2 सेकंड पे तो जो हमारा x2 पता चलेगा कितना आ जाएगा, a साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। तो यहां से x2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी a के बराबर आ जाएगी। तो पाई बाय 2 x2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगा, एक्चुअल में ये कहां पे आ जाएगा, बेसिकली t बराबर 2 सेकंड पे हमें पता चल जाता है कि कहां तक आ जाएगा, ये t बराबर 2 सेकंड पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना हो जाता है, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है x1 a बाई रूट 2 के बराबर कर रहा है, और सेकंड सेकंड में जो कर रहा है यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। हमें जो रेशियो निकालना है x1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x का निकालना है। तो पहले हम क्या काम, पहले हम यहां पे पहले हम डेल्टा x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम डेल्टा x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो यहां पे क्या आ जाएगा, x2 हमारा कितना है, a माइनस x1 हमारा कितना है, a बाई रूट 2 के बराबर है। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा हमारा, रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू a के बराबर हो जाएगा। अब जो हमें रेशियो निकालना है फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड मतलब t बराबर 0 से 1 सेकंड में x1 चला है, और जो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड सेकंड में मतलब t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकंड में कितना चला है, डेल्टा x चला है। तो अगर हम रेशियो निकालना चाहे तो x1 डिवाइडेड बाई, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, a डिवाइडेड बाई रूट 2 है, और डेल्टा x हमारा कितना है, रूट 2 माइनस 1 इंटू a डिवाइडेड बाई रूट 2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये रूट 2 हमारा इस रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस 1। तो जो रेशियो हो जाएगा 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।